Hello students, let's see this question. The question says करो करेक्ट एम्फोट्रिक ऑक्साइड ग्रुप इज। चार ऑप्शंस आपको दिए, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें एम्फोट्रिक ऑक्साइड से लिखे हुए हैं। ठीक है, एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो दोनों के साथ में देते हैं। और जनरली अगर मैं बोलूं तो हमारे पास चार टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं, एम्फोट्रिक, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। ठीक है, क्लियर है टर्मोलॉजी से कि न्यूट्रल ऑक्साइड्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं देते हैं, मतलब ना एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ना बेसिस के साथ करते हैं। बेसिक वो होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं जो बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, और एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स होते हैं जो दोनों के साथ कर लेते हैं रिएक्ट। ठीक है, सो फजान रूल स्पेसिफिकली ये कहता है कि जब भी कोई आपका एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होगा तो वो कोवेलेंट नेचर का होगा, और अगर वो कोवेलेंट नेचर का होगा तो उसका जो ऑक्साइड होगा वो आपका एसिडिक होगा। क्लियर? और अगर कोई एलिमेंट जो अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो वो बेसिक नेचर का, वो आयनिक नेचर का होगा, और आयनिक ऑक्साइड्स जो होंगे वो बेसिक नेचर के हो जाएंगे। उन्होंने ये चीज भी कही है, तो हम वेरियस फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए यहाँ से सॉल्व करेंगे। सो बेरिलियम की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और मेटल होता है तो मेटल के ऑक्साइड हमारे बेसिक होते हैं। मैग्नीशियम मेटल होता है तो मेटल की ऑक्साइड्स हमेशा बेसिक होते हैं, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। NO एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है, और ये इसमें जो नाइट्रोजन है वो अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सो ये यहाँ से आपका न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। NO2 जो होता है वो एसिडिक ऑक्साइड होता है। इसमें नाइट्रोजन अपनी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसकी जो नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है वो +5 भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये +4 है, तो +4 +5 जनरली नाइट्रोजन की आपकी एसिडिक ऑक्साइड्स की एसिड ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। सी में लिखा है Na2O, सोडियम मेटल है, और मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं हमेशा। पोटेशियम मेटल है, मेटल के ऑक्साइड हमेशा बेसिक होंगे, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। क्रोमियम यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और मैग्नीशियम यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंजेस होती हैं वो +3 भी हो सकती है, +4 भी हो सकती है, आपकी +6 भी होती है, और आपकी +2 भी देखने के लिए मिल जाती है। +2 या प्लस, ठीक है, +2 +5 जो होती है वो काफी ज्यादा अनस्टेबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो +2 वाली होगी वो बेसिक ऑक्साइड होगी, बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। जो +6 होगा वो हमेशा एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन +3 और +4 में जब भी होगा तो ये एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये +3 में है तो ये एम्फोट्रिक होगा। और मैंगनीज की भी देखें तो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से स्टार्ट होती हैं और +7 तक जाती हैं। ठीक है, तो इसमें से जो आपका +2 है और +7 है, बीच में और भी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ सकते हैं, +8/3 आ सकते हैं, +3 +4 +6 आ सकती हैं। तो जनरली आपका जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो बेसिक होती है इसकी, और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी एसिडिक होती है। और जो इंटरमीडिएट वाली होती है वो एम्फोट्रिक होती है। +6 देखने के लिए मिलती है, थोड़ी सी वीकली एसिडिक होती है, काफी अनस्टेबल होता है वो। तो यहाँ पर आपकी +4 दे रखी है, और ये +4 कैसा हो जाएगा? एम्फोट्रिक नेचर का हो जाएगा। तो दोनों ही एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स है, तो डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।